ग्रेटर नोएडा के जेवर में 15 साल के एक लड़के को मौत की नींद सुला दिया गया। और इसकी वजह क्या निकली? ना जमीन का झगड़ा, ना गैंगवार, ना कोई पुरानी दुश्मनी, बस हुक्का। और उसी हुक्के के धुएं में घुट गई एक मासूम की जिंदगी। जेवर के बनवारी वास गांव का 15 वर्षीय गोपाल शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ 3 हत्यारोपियों पर नहीं है, सवाल उस माहौल पर है जहां गांव और कस्बों में नाबालिग बच्चों के बीच नशे का नेटवर्क खुलेआम फल फूल रहा है और प्रशासन सब कुछ देखकर भी अनजान बना बैठा है। कहानी शुरू होती है 21 मई से, जब गोपाल अचानक लापता हो जाता है। परिवार तलाश करता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। 7 दिन तक एक परिवार अपने बच्चे के इंतजार में दर दर भटकता रहता है। फिर एक खाली पड़े खंडरनुमा मकान से गोपाल की लाश बरामद होती है और यहीं से खुलती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि समाज के अंदर पल रही जहरीली सच्चाई का एक्सरे है। पुलिस की जांच में सामने आया कि गोपाल अक्सर मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ बैठकर हुक्का पीता था। सोचिए, 15 साल का बच्चा, स्कूल की उम्र, किताबों की उम्र और हाथ में हुक्का। इससे बड़ा सिस्टम फेलियर और क्या होगा। बताया गया कि कुछ दिन पहले गोपाल की दादी ने उन लड़कों को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पोते को बिगाड़ना बंद करो, लेकिन यही डांट हत्यारोपियों के अहंकार पर चोट बन गई। बदला लेने की ठान ली गई और फिर रची गई मौत की स्क्रिप्ट। 21 मई को गोपाल को फिर बुलाया गया। पहले उसे ज्यादा तंबाकू मिलाकर हुक्का पिलाया गया, फिर उसे एक सुनसान खाली मकान में ले जाया गया। वहां उसके साथ मारपीट हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने उसका सिर दीवार में दे मारा। एक 15 साल का बच्चा दर्द से तड़पता रहा और उसके तथाकथित दोस्त उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या जेवर में प्रशासन को नहीं पता था कि यह खाली मकान नशे का अड्डा बन चुका है? क्या स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी कि वहां रोज हुक्का, तंबाकू और आवारा तत्वों की महफिल सस्ती थी? अगर जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अगर जानकारी नहीं थी तो फिर ये पुलिस या इंटेलिजेंस आखिर काम किस चीज की है? घटना के बाद प्रशासन की अचानक जागी नींद भी सवालों के घेरे में है। जिस मकान से शव मिला उसकी दीवारें जेसीबी से तुड़वा दी गई, भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई, मुठभेड़ दिखाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे की जान जाने के बाद ही सिस्टम जगेगा? मुठभेड़ में 3 आरोपी पकड़े गए, 2 के पैर में गोली लगी। नाम सामने आए, नरेश, मोहित और उमेश। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा गोली नहीं बल्कि वो मानसिकता है जहां किशोर उम्र के लड़के नशे और बदले को मर्दानगी समझते हैं। ये सिर्फ जेवर की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के गांव कस्बों में खाली पड़े मकान, खेत, प्लॉट और अधूरे निर्माण अब बच्चों के गुप्त अड्डे बन चुके हैं। वहां हुक्का चलता है, तंबाकू चलता है, शराब चलती है और धीरे धीरे अपराध जन्म लेता है। लेकिन प्रशासन अक्सर तब तक आंखें बंद रखता है जब तक कोई लाश ना मिल जाए। सबसे भयानक बात यह है कि गोपाल के हत्यारे कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, वो उसके पड़ोसी थे, उसके जानने वाले थे, वही लड़के जिनके साथ कभी वो शायद खेला होगा। लेकिन नशे, बिगड़ी संगत और हिंसक मानसिकता ने उन्हें हैवान बना दिया। आज गोपाल की मां रो रही होगी, दादी खुद को कोस रही होगी कि काश उस दिन डांटा ना होता। लेकिन असली जिम्मेदार कौन है? सिर्फ 3 आरोपी या वो सिस्टम जिसने गांव में फैलते नशे को सामान्य मान लिया। क्यों नाबालिग बच्चों के बीच हुक्का कल्चर तेजी से फैल रहा है? क्यों स्थानीय स्तर पर निगरानी नहीं है? क्यों स्कूल छोड़ते ही बच्चे ऐसे गैंगनुमा ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं? और क्यों पुलिस सिर्फ घटना के बाद एक्शन मोड में आती है? जेवर का गोपाल अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका केस एक चेतावनी जरूर है। अगर गांव कस्बों में नक्शे के इस छोटे छोटे अड्डों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कल किसी और का बेटा किसी और खंडर में मृत मिलेगा और फिर वही होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुठभेड़, जेसीबी और न्याय के वादे। लेकिन समय रहते पुलिस प्रशासन संभल जाता है तो शायद ये सब ना देखना पड़ता, एक माँ के आंखों से आंसू ना निकलते। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।